नमस्कार दोस्तों, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरे को इस तरीके से आज लाइव आना पड़ रहा है और अभी शाम का समय है और पिताजी भी यहाँ पे हैं। हाई कोर्ट के दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ, वही हाई कोर्ट जहाँ पे मैं पिछले 12 साल से लगातार वकालत कर रहा हूँ। और आप दुर्भाग्य देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है और एक हमारे जैसे व्यक्ति के साथ, जो आदमी अधिवक्ता है पिछले 12 साल से, उसके साथ क्या हो रहा है। एक मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, ये आपको सुनना चाहिए। साथियों, हमारे घर में, देहरी वाले घर में, वही विधानसभा क्षेत्र जहां से पिताजी 4 बार लगातार विधायक बने, सांसद बने, उस घर में जहां पे हम पैदा हुए पले बड़े, वहां पे चोरी की घटना होती है और कुछ चिट्टा गैंग वाले लोग, नशेड़ी लोग, जिनके खिलाफ एविडेंस है, पेपर्स में एविडेंस है, वो लोग चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और वो दरवाजे काटकर, आप इमेजिन कीजिए, वो आरियों से दरवाजे काटकर, कटर से, इलेक्ट्रिक कटर से दरवाजे काटकर, सेफ काटकर शरेआम चोरी करके जाते हैं। और गनीमत इस बात की रहती है कि पिताजी और माताजी उस रात को घर पे नहीं थे। ये 8 से 10 लोगों का ग्रुप, गुंडागर्दी वाला ग्रुप हमारे घर पे हमला करता है और हमारे घर से लाखों रुपए के गहने, चांदी के बर्तन, सिक्के और भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लेकर जाते हैं और इतनी बड़ी चोरी डकैती हमारे घर पर की जाती है। और उसके बाद भी आज लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए और ना पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और ना ही वो लोग पकड़े जाते हैं और वो शरेआम भागकर शरेआम घूम रहे हैं और वो आंखों में आंखें मिला के जैसे कानून को चैलेंज करते हैं, हमें चैलेंज करते हैं। आज बड़े दुर्भाग्य का दिन है कि वो लोग जिनसे रिकवरी की गई, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिन चोरों से रिकवरी होती है, जिनके पास से चोरी का सामान बरामद होता है, वो लोग हाई कोर्ट में बेल लेने आते हैं। आप ये सोचिए हमारी कानून व्यवस्था, और मैं सुक्खू सरकार के ऊपर भी बाद में आऊंगा, हाई कोर्ट में बेल लेने आते हैं और हाई कोर्ट उनको एंटीसिपेटरी बेल, जिसको कहते हैं प्री अरेस्ट बेल, देता है मुजरिमों को। और मैं शर्मिंदा हो गया हूं अपनी कानून व्यवस्था से। मैं सच कह रहा हूं, मुझे शर्म आती है बोलते हुए। और आज मैं जब जज साहब के सामने जाता हूं और मैं उनको बताता हूं कि आप पढ़िए, फाइल में पढ़िए क्या लिखा है, मैं उनको बताता हूं चोरी का सामान बरामद हुआ इन लोगों से, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनके खिलाफ केसेस बताता हूं और मैं बताता हूं जिसको आपने पिछले कल छोड़ा है एंटीसिपेटरी बेल पे, वो आदमी जाके सारा सामान बेच देगा। आपने जो इनको 2-3 दिन का मौका दिया है और जज साहब फिर भी बेल रिजेक्ट नहीं करते हैं। और आप इमेजिन कीजिए, पिताजी पूरा दिन यहाँ पर रहे, मैं पूरा दिन उस कोर्ट में रहा कि जनाब मेरे घर में चोरी हो गई और मेरे घर के आसपास के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भागे हुए हैं पिछले 2 महीने से, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई आज तक। बार बार डीजीपी से बात की, प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, कह रहे हैं वो बीमार है, वो बात नहीं सुन सकते। एसपी से बात की, डीएसपी से बात की, किस व्यक्ति से हमने बात नहीं की। लेकिन आप प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए, यदि डॉक्टर राजन सुशांत जी जैसे एक नेता के घर पर, एक हाईकोर्ट के एडवोकेट के घर पर इस प्रकार की घटना हो सकती है। और मैं आज चैलेंज से कह रहा हूं, मैं अंदर भी जज साहब को कहकर आया हूं कि यदि मैं गलत हूं तो आप मेरे को अरेस्ट कीजिए। मैं बोल कर आया हूं, आपके कंडक्ट पर मेरे को शक है, आपका कंडक्ट न्यायप्रिय नहीं है। आपने जानबूझकर उन लोगों को छोड़ा है किसी ना किसी दबाव में। आप हालत देखिए, मैं आपको यहां पे बैठ के बताना चाहता हूं तसल्ली से, अभी मैं न्यायालय के बाहर ही बैठा हूं। आप देखिए हम किस समाज में जी रहे हैं साहब, हम किस समाज में जी रहे हैं और क्या स्थितियां हैं। मैं आपको ये चीजें बड़ी दुख की बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। हम किस न्याय प्रणाली फेल है, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने पर है। लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है प्रदेश में, गुंडागर्दी है शरेआम। मैं आपको चीजें दिखाता हूं कि किस प्रकार की स्थितियां हैं और ये लोग कितनी बेशर्मी से जवाब देते हैं। और अंदर मुझे एक सरकारी अधिवक्ता धमका रहे थे, अभी कह रहे थे वकालत करनी है कि नहीं करनी है। मैंने कहा तुम्हारी रोटी पे नहीं पल रहा हूं, तुम्हें मेरा स्वभाव नहीं पता है कि किस मिट्टी से बना आदमी है हम। हमारी रगों में ईमानदारी का खून है, हम डरते नहीं है, जो सच्ची बात है वो मुंह पर बोलते हैं। तो आपको मैं बताता हूं क्या स्थितियां दोस्तों, आप जरा देखिए। ये मैंने आज फाइल किया और आप देखिए कितनी गुंडागर्दी है
और कितना न्याय व्यवस्था चरम पर है, ये स्टेटमेंट अभी मैं जो जज साहब बैठे थे उनको बताकर आया हूं कि जज साहब पढ़िए जरा क्या लिखा है इसमें। पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि ये इंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति है, चोर है, ढसोली का रहने वाला, उसके वहां से चोरी की मशीन बरामद हुई है, आप पढ़िए जरा। मैंने लिखा, मैंने जज साहब को ओरली बताया और मैंने सबमिट किया, ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया उन्होंने स्टेटमेंट। आप बताइए। और मैंने ये बताया, ये आप लाइन पढ़िए इसमें क्या लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है, पुलिस ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, कि जो मुलजमान के सामने बलदेव सिंह के मकान की तलाशी नियम अनुसार अमल में लाई गई और दौरान तफ्तीश बलदेव सिंह के घर से तूड़ी के स्टोर में अदद मशीन और जमीन में खड्डे खोदने वाली तूड़ी के मशीन पाई गई मौके पर और वो रिकवरी हुई। और आगे लिखा है कि मशीन पहचान भी कर दी गई उसकी। उसके बाद लिखा है कि प्रीवियस, ये जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया इसकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है, कि ये पहले चोरी के मामलों में, ये देखिए शरेआम लिखा है कि यहाँ पर चोरी के मामलों में इसके खिलाफ ये चोरी के मामले रजिस्टर्ड हैं। फिर मैं उनको बता रहा हूँ कि इसने एडमिट कर लिया है, खुद बयान देकर एडमिट कर लिया है साहब कि हम इन्वॉल्व थे, हम सब लोग थे, हमारा ग्रुप था और हमने चोरी को अंजाम दिया, हम घर में घुसे हैं। व्यक्ति का नाम लिख रहा है कि हम राजन सुशांत के घर में घुसे और घुसने वाला कौन था लिख रहा है मकान के अंदर सिर्फ इंदर ही गया। और इसको लिख रहा है कि और मेरे को उसने 500 रुपये दिया। इस प्रकार से हमने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं कहां है न्याय व्यवस्था। ये सब दिखाने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के जज, जिनका नाम श्री रंजन शर्मा है, वो क्या कहते हैं आपको मैं बताऊं। वो कहते हैं पुलिस को कि आप उनको गाइड कर रहे हैं दूसरे साइड के एडवोकेट्स को, और एक जज साहब के बेटे हैं जो एडवोकेट हैं यहाँ पे, उनको कह रहे हैं आप ऑब्जेक्शंस फाइल कीजिए, मैं इसको बाद में रखता हूँ। और कल जब मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ तो ये कहते हैं कि आपने केस ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, मैं तो इसको कैंसिल करता हूँ। मैं इनको कह रहा हूँ जज साहब आप जिन मुजरिमों को छोड़ रहे हैं ये चिट्टे वाले हैं, ये नशेड़ी हैं। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कि एक जगह पे नहीं कई जगह अपराध कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ हमारे घर में डकैती डाली है इन्होंने। मैं और कह रहा हूँ कि इनके पास वेपन्स थे, पुलिस ने सारा स्पष्ट लिखा है। उसके बावजूद वो जज साहब बेल नहीं देते हैं और बेल रिजेक्ट नहीं करते हैं। और ये बताने के बावजूद कि चोरी का सामान बरामद हुआ है। कौन सा ऐसा देश का न्यायालय होगा जहां पे आप बता रहे हैं कि सामान बरामद हुआ है और उसके बाद भी आदमी को जानबूझ के छोड़ा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नेटवर्क है। ये हम सबको समझना होगा। ये एक नेटवर्क चिट्टे वालों का, वकीलों का और जजिस तक इनकी पहुंच है। और जजिस के बेटे इनके लिए अपीयर होते हैं। सिटिंग जजिस के बेटे इन चिट्टे वालों के लिए, इन नशेड़ियों के लिए, इन गुंडे करने वाले, गर्दी करने वालों के लिए अपीयर होते हैं और शक्ल देखकर न्याय दिया जाता है, शक्ल देखकर। अरे साहब मैं क्या बताऊं। मैंने बोला आप इनको छोड़ रहे हैं, ये तो सारा सामान बेच देंगे, इनके पोजेशन में है और ये सब कुछ अपना टेम्पर कर देंगे एविडेंस। जानबूझ के छोड़ा जाता है। आप इसको न्याय का मंदिर कहते हैं साहब। ये तो हम जानते हैं, वकील मेरे जैसे लाखों वकील जानते हैं कि हम लड़ के कैसे न्याय लेते हैं और आज क्या स्थिति है। ये गुंडागर्दी की सीमा है। डेडली वेपन्स के साथ हमारे घर पर देहरी में हमला होता है, चोरी होती है और उसके बावजूद भी 3-4 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। गुंडे शरेआम घूमते हैं और नज़रों में नज़रें मिला के बोलते हैं कि धैर्य सुशांत, उसी हाई कोर्ट से हम बेल लेकर आए हैं जिसमें तू प्रैक्टिस करता है, कर ले क्या बिगाड़ना है। और यहाँ पे जजेस मिल जाते हैं। ये मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ, सीधे। और हमारे देश में न्यायिक जो हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं इसकी ज़रूरत है और इसके लिए मेरे को किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। हम किसी से डरते नहीं हैं। मैं बोल के आया हूँ आज जज साहब को, और पिताजी भी साथ में थे। ईमानदार आदमी है यार। आज पूरे प्रदेश में मैं आज वीडियो से कह रहा हूँ, हमारे ऊपर आप 100 आरोप लगाइए, कुछ भी कहिए, मगर एक भी रुपए करप्शन का आरोप कोई नहीं लगा सकता। कोई नहीं बोल सकता कि राजन सुशांत जी कोई चोर आदमी रहे हैं या बेईमान रहे हैं। हमारे ऊपर, हमारी ईमानदारी पर आप बात करेंगे। आज मुझे इतना दुख हुआ इस घटना को, और कल इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैं व्यक्तिगत तौर पर शिकायत लेकर जाऊंगा जज साहब के कंडक्ट के खिलाफ और इतनी अभद्रता के खिलाफ। दूसरी बात मैं एक और कहना चाह रहा हूं, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइव क्यों नहीं है लाइव? सुप्रीम कोर्ट अगर लाइव है, आप लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत से हाई कोर्ट्स हमारे लाइव हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रोसीडिंग लाइव होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति बोलता है वो उसको सारे लोग सुने, लाइव जाए। जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं करते हैं और जानबूझ के हमारा हाईकोर्ट लाइव नहीं जा रहा है क्योंकि इनके मन में चोर है। इनको पता है कि अगर लाइव जाएगा तो सारी जनता स्पष्ट देखेगी क्या हो रहा है, क्या सच है और क्या झूठ है। पौंग बांध का केस हमने किया, उसमें भी मैं जानता हूं कहां कहां पे क्या क्या गड़बड़ हुई है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। इसीलिए जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी ये दरख्वास्त करूंगा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव होनी चाहिए। कोई वकील जो आर्ग्यू कर रहा है उसको आपको रिकॉर्ड पे लेना होगा। आप रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप फॉल्ट में हैं। तो ये एक छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कोई और करे ना करे, अब ये धैर्य सुशांत शुद्धिकरण का अभियान चलाएगा। और चिट्टे वालों और नशे वालों सुन लो कान खोल के, तुम्हारी गुंडागर्दी पुलिस खत्म करे ना करे, हमारी युवा टीम संगठित होकर खत्म करेगी। मैं भी देखता हूं कौन चिट्टा बेच लेता है और कौन चोरियां करता है क्षेत्र में और कौन से वकील उनको बचाते हैं। उन वकीलों को भी मैं जान गया हूं जिनकी प्रैक्टिस ही सिर्फ इनके सिर पे चल रही है और जिन्होंने एक नेटवर्क बनाया है। और ये नेटवर्क का पर्दाफाश हम करेंगे, सीताराम जी का नाम लेकर करेंगे, हनुमान जी की शक्ति से करेंगे, उनके बल से करेंगे। और इस सुक्खू सरकार को भी मैं बोलना चाहता हूँ, पिताजी भी बोलेंगे।